शादी के बाद हर जोड़ा एक खूबसूरत हनीमून की उम्मीद करता है, लेकिन इंदौर का ये कपल शायद नहीं जानता था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। राजा और सोनम, दो नाम जो अब एक दर्दनाक कहानी में बदल चुके हैं। मेघालय की खूबसूरत वादियों में अचानक उनका लापता हो जाना और फिर खाई से राजा का शव मिलना, क्या ये सब एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? सवाल उठ रहे हैं। क्या लोकल गाइड की लापरवाही बनी राजा की मौत की वजह? शव मिलते ही कई राज सामने आने लगे हैं। देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरी सच्चाई जो शायद आप अब तक नहीं जानते। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राजा की इंस्टाग्राम रील के जरिए उसकी अंतिम लोकेशन का पता लगाया था। राजा ने ओशेरा हिल्स के आसपास आखिरी रील बनाई थी और शव भी उसी इलाके में बरामद हुआ है। अब इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है राजा और सोनम के गाइड को लेकर, क्योंकि आमतौर पर लोकल गाइड को उस क्षेत्र की सभी टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी होती है। ऐसे में इस तरह की दुर्घटना और लापरवाही ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनम की तलाश जारी है और पूरा इलाका सर्च ऑपरेशन के घेरे में है। इससे पहले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने जानकारी दी थी कि राजा ने एक गाइड की मदद ली थी, जिसकी सहायता से वह होम स्टे तक पहुंचे थे। इसके बाद उसी गाइड ने उन्हें आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स की जानकारी दी, लेकिन वह खुद उनके साथ नहीं गया। इस मामले में अब गाइड की भूमिका को लेकर संदेह गहराने लगा है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया कि जिस स्थान पर सोनम और राजा लापता हुए थे वह इलाका काफी खतरनाक और जोखिम भरा था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह सब किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं था? सोमवार से शुरू हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान राजा और सोनम के भाई भी मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि वे खाई के ऊपर ही थे और जब शव मिलने की सूचना मिली तो वे नीचे जाकर शिनाख्त करने पहुंचे। उन्होंने शव को देखकर पुष्टि की कि यह राजा का ही है। इस घटना पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि राजा का शव मिलने की खबर बेहद पीड़ादायक है। विजयवर्गीय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की थी, ताकि सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा सके। उनकी खोजबीन पिछले 10 दिनों से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर रही थी। इस दौरान पुलिस को उनका किराए पर लिया गया स्कूटर और बैग भी मिल गया था, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। जब 4 दिन तक कोई जानकारी नहीं मिली, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की। इसके बाद बचाव अभियान में तेजी आई। राजा रघुवंशी का शव अब बरामद हो चुका है, लेकिन उनकी पत्नी सोनम की तलाश अब भी जारी है। परिजन, स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह सोनम का पता लगाया जा सके। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस मामले को शुरू से ही गंभीरता से नहीं लिया। खास तौर पर गाइड और स्थानीय रेस्टोरेंट स्टाफ से भी ठीक से पूछताछ नहीं की गई, जबकि आखिरी बार यही लोग कपल के साथ देखे गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोनम कहां है? क्या वह जिंदा है या नहीं? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। रेस्क्यू टीमें अब भी कोशिशों में जुटी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया कि पहले भी इस इलाके में कई हादसे हो चुके हैं। खासकर फिसलन के कारण लोग गहरी खाई में गिर जाते हैं। मेघालय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के चेयरमैन ईडी नानशियांग ने बताया कि यहाँ का मौसम बहुत तेजी से बदलता है और अक्सर बारिश होती रहती है। फिसलन और घने कोहरे के कारण पहले भी कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश, कोहरा और घने जंगलों की वजह से लापता लोगों को तलाशना आसान काम नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पर्यटकों को कई बार मेघालय ले जा चुके यूथ हॉस्टल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोलाने ने बताया कि वे ट्रैकिंग के लिए कई बार उसी जगह गए हैं जहां यह हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि जब भी वे वहां जाते हैं तो पूरी टीम और सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही ट्रैकिंग करवाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जगह अकेले जाने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बारिश, गीली मिट्टी और पहाड़ी इलाके की वजह से ट्रैकिंग का अनुभव तो रोमांचक होता है, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी और सुरक्षा जरूरी होती है। गोलाने ने बताया कि वे बच्चों, महिलाओं और हर उम्र के लोगों को वहां ले जा चुके हैं, लेकिन इस बार जो हादसा हुआ वह बेहद दुखद है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।